नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज के केवल दो प्रकार होते हैं। पहला होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। फिर भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उसी के अंतर्गत तीन प्रकार के त्रिभुज आते हैं, और कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो फिर तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया, देखो, पहला भुजा के आधार पर पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब ये सब किस टाइप के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये मैं बस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज किस टाइप का होता है? समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी कि जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और साथ ही साथ इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि देखो, ध्यान से देखना ज़रा, ये जो है ना, इसके जो तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, और इसके जो तीनों कोण हैं, ये तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका जो प्रत्येक कोण है ये कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, अगर इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। दूसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, यानी कि एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों जो भुजाएं दी हैं, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। तीनों ही भुजाओं का जो माप है वो अलग अलग होगा। अगर हम मान लें जैसे ये 4 सेंटीमीटर की है, और ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये 6 सेंटीमीटर की है, तो देखें ये तीनों ही भुजाओं का जो मापन है ये कैसा है? अलग अलग है। इसका मतलब है ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये कैसा है? विषमबाहु त्रिभुज है। और विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तीसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि उसके नाम से ही साफ समझ में आ रहा है, समद्विबाहु यानी कि समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया गया है, ए बी और ए सी कैसी हैं? इक्वल हैं, और बी सी इसके बराबर नहीं है, यानी कि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा अलग है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा असमान हो, यानी कि अलग हो, ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में कोणों का मापन कैसे करते हैं? जो भुजाएं बराबर होती हैं उसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और जो भुजा असमान होती हैं ये कोण अलग होता है। तो अब ये कोण कितने डिग्री के होंगे ये डिपेंड करेगा तो जो कोण दिया होगा, पर इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो दोनों कोण हैं ये दोनों कोण बराबर होंगे, और जो तीसरा कोण है ये अलग होगा। अब बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 अधिक कोण त्रिभुज, नंबर 3 समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यून कोण यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम के हों, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं।
तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है आपके सामने, इसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो कोण हैं, ये तीनों कोण कैसे हैं, 90 डिग्री से कम के हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हों, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा नंबर है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, बाकी के दो कोण 90 डिग्री से कम यानी कि न्यून कोण होते हैं। तो मैं त्रिभुज बना के बताता हूँ, देखो इस टाइप का जो त्रिभुज होता है इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसका जो कोण बी है ये अधिक कोण है, अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से अधिक। तो अधिक कोण त्रिभुज जो होता है ना, उसे इसका मतलब क्या होता है, अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से बड़ा कोण हो अगर एक और बाकी के दो कोण 90 डिग्री से छोटे यानी न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा नंबर है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कैसा हो, 90 डिग्री का, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। ये वाले जो दोनों कोण हैं ये कैसे होंगे, न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम के होंगे दोनों के दोनों। और एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। जरूरी नहीं है कि ये दोनों 45 के हों, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, पर ये वाला जो कोण है वो फिक्स है, 90 डिग्री का जरूर होगा। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इसे समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। इसका जो नाम होता है वो समकोण होता है।